इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। कांग्रेस का युद्ध नशे और अपराध के विरुद्ध। नशे और अपराध के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं सीलमपुर विधानसभा में भी ये प्रदर्शन हुआ। बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जैन के नेतृत्व में यहां पूर्व विधायक अब्दुल रहमान और पूरी टीम ने अपना विरोध जताया। लोकसभा प्रभारी मुस्लिम समाज के भाई और बहन हैं, जो कांग्रेस के समाज के लोग हैं, कांग्रेस के परिवार के लोग हैं, हमें जब गाली पड़ती है संसद के अंदर, तब मैं कहना चाहता हूं कि आपको सोचना चाहिए कि कांग्रेस तो आपका साथी है, आपका परिवार है। आप हम लोग मिलकर कांग्रेस ने देश को खत्म कराने का काम किया है, आज देश को लूटने का काम हो रहा है। जिसने 50 साल तक जिसने नागपुर में झंडा नहीं फहराया भारत वर्ष का, वो व्यक्ति देश में ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये देश किसका है, देश काम करने वालों का है, देश राष्ट्र प्रेम करने वालों का है, देश दिल्ली में विकास करने वालों का है। और अगर भाईचारा नहीं रही तो भाइयों से भाइयों को प्यार हो। हम कहते हैं कि भाइयों से भाइयों को प्यार हो, वो कहते हाथ में त्रिशूल रहे, तलवार रहे, लेकिन हम कहते हैं जैसा राम राज में हुआ वैसा हो। और वो कहते हैं हंगामा है तो होने दो। ये तुम पे है कि आवाज किसकी सुनो, हमारी या उनकी। इन्हीं लफ्जों के साथ जो पानी की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, जो नशाखोरी है, जो कानून व्यवस्था लचरखारी है, जिसके कारण ये दिल्ली क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, ये बातों से नहीं होगा, काम करने से होगा। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार को भी चेतना चाहिए। बातों से नहीं होगा, काम करके दिखाना होगा। रेखा जी, आप अगर भाजपा की सरकार लेकर आई है तो आपने 1 लाख करोड़ का बजट दिया, लेकिन वो अमल पे धरती पे नहीं उतारा जा रहा है। जो आपने कहा था महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, कहां दे रहे हैं महिलाओं को? कहां आपने सिलेंडर दिया? कहां आपने बेरोजगारी कम की? कहां आपने सफाई का काम शुरू किया? कांग्रेस को मजबूत करने का और 2027 में एमसीडी में सरकार बनाने का और आने वाले 2030 में फिर से अब्दुल रहमान जी को विधायक बना करके राजकुमार जी के नेतृत्व में, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, हमारे महानायक जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसको मजबूत करने का काम करेंगे तो देश मजबूत होगा। आप सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं ये उम्मीद करता हूं बतौर प्रभारी कि आप सब लोग इसको अमल में लाएंगे। मैं वो जो नारा ने साबरमती के किनारे ये संकल्प लिया था कि जब भी हम भाषण खत्म करें तो कांग्रेस, जय कांग्रेस और राहुल गांधी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, राजकुमार जैन जिंदाबाद, अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सीलमपुर कांग्रेस जिंदाबाद। साहब, आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को मैदान में उतरना ही पड़ा और ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो नशे के विरुद्ध हमारा मुहिम है, हम इसको ज़मीनी स्तर पर लाना चाहते हैं। और जो जनता इससे परेशान है, खासतौर हमारे नौजवान जो है, और बैठ कर जो दिल्ली के अंदर अड्डा बन गया है, इसको हम खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाई है कि किस तरीके से इसको हम जनता के बीच में लाके इस ड्रग्स के जो अड्डे हैं उसको खत्म करें। तो हम ये चाहते हैं कि जनता भी इसके साथ जुड़े और ख़ासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उसके नेतृत्व में एक टीम बने। और जहाँ जहाँ ये नशे के अड्डे हैं, चाहे तो स्मैक का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे जो भी वगैरह वगैरह जितने भी नशे हैं, कम से कम इस पर अमल में लाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, दिल्ली गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज ये हमारे घरों में एंट्री कर चुका है और घरों का मतलब हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। हमारी जो आय का साधन है वो ड्रग्स के रूप में उसको बच्चे ले जाते हैं और उसको खर्च करते हैं। और कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार के पीड़ादायक इसको सहन करने का भार होता है, सहन करने की शक्ति नहीं होती। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये नशा है इसके विरुद्ध अगर हम सब इकट्ठे मिलकर काम करें तो हम इस पर कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में अध्यक्ष जी आ जाइए। आज नशे को लेके जिस तरह से आज कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से शहर का माहौल है, क्या आज प्रदर्शन करना पड़ गया? सच बात यह है
कि समाज जिस तरह से अधोगमन की तरफ जा रही है, नीचे जा रही है, ये शब्द नीचे जाने का मतलब ये है कि समाज में जब नैतिकता खत्म हो जाएगी और निश्चित तौर पे ये जो दिशा निर्देश है सरकार की तरफ से होता है। अब सरकार अगर मान लीजिए ढिलाई करती है, सरकार का ही अंग है प्रशासन का पुलिस, अगर पुलिस किसी भी ऐसे जो गैर कानूनी तौर से जो नशा फल फूल रही है उसमें पुलिस का भी बड़ा अहम रोल है। अब पुलिस की मिली भगत से हो या सरकार की ढिलाई से हो, अगर हमारे युवा सब नशा के उसमें लत में पड़ जाएंगे तो जो देश का भविष्य है, जो युवाओं का देश है, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा। निश्चित तौर पे नशा के कारण आज पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि जिन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है, अब वो कहीं न कहीं सट्टे की तरफ, कहीं हकीम की तरफ, क्या क्या कोकीन, क्या क्या कुछ कहा जा रहा है। तो ये जो लत है, ये जो आदत है नशा करने की, निश्चित तौर पे समाज को कमज़ोर करने का है, परिवार को कमज़ोर करने का है। ये जो कार्रवाई है ये सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने इसको महसूस किया और महसूस करते हुए पूरे दिल्ली में उन्होंने इस मुहिम को छेड़ा है कि जहाँ भी नशा फूल फल रही है गैर कानूनी तरीके से, उसको हम कांग्रेस परिवार के लोग मिल करके पुलिस के साथ उनको इतला करके इस नशा को हम खत्म करेंगे, ताकि जो हमारा भविष्य है वो भविष्य उज्जवल हो। वो युवा जो है देश के कर्णधार हैं, वो कल हमारे देश का निर्माण करेंगे, लेकिन अगर नशा के लत में पड़ जाएंगे तो कहाँ तक कर पाएंगे। इसलिए हम इस मुहिम को लेके आज पूरे दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में हमने इस मुहिम को छेड़ा है कि नशा को खत्म करना है। और जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली में लचर खा रही है। जो पहले कहा करते थे आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस तो हमारे पास नहीं है, आज जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। भूमि भी, जमीन भी उन्हीं के पास है, लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के पास है, पुलिस भी उन्हीं के पास है, डीडीए भी उन्हीं के पास है, केंद्र सरकार की सारी ताकत भी उन्हीं को अख्तियार है, एमसीडी भी उन्हीं को है। फिर चीज़ें हो रही हैं, पनप रही है, ये दुखद है। इसलिए हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग और विशेषकर जो हमारे जो सेनापति हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जी रहमान साहब, आज यहाँ जो है प्रदर्शन किया गया है, अपनी तरफ से पूरी आपकी कोशिश रही कि नशे को लेके ये जो मुहिम छेड़ी गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पूरी दिल्ली के अंदर माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे जिले के अध्यक्ष, जुझारू अध्यक्ष राजकुमार जैन जी के नेतृत्व में, हमारे लोकसभा के प्रभारी पीके मिश्रा जी के नेतृत्व में आज ये नशा मुक्त और क्राइम मुक्त को लेकर के प्रदर्शन किया गया। पूरी दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में ये प्रदर्शन था और कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि भाजपा तो झूठे वादे करके रह गई। पहले वो कहती थी कि हम आएंगे तो हम नशा मुक्त कर देंगे, क्राइम मुक्त कर देंगे, लेकिन भाजपा आई, फिर दिल्ली में आई, डबल इंजन की सरकार कहलाई, फिर एमसीडी में आई, ट्रिपल इंजन की सरकार कहलाई और 3 गुना नशा और 3 गुना क्राइम दिल्ली के अंदर बढ़ गया। तो कांग्रेस ने ये ठाना है और देवेंद्र यादव जी ने ये प्रण लिया है कि कम से कम दिल्ली से तो इस नशाखोरी को और इस क्राइम को मिटा करके रहेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही जागरूक रहेगा, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस बात का ध्यान रखेगा कौन नशा बेच रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखें और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, इसका ख्याल रखें। और अगर कहीं किसी को ये पता लगता है कि वहाँ पर नशा बिक रहा है और वो कंप्लेंट नहीं कर पा रहे तो हम लोगों को बताएं, उनके साथ मिल करके हम उनकी कंप्लेंट करेंगे और उस नशे को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उसको बंद कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।